हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सेंसेक्स जंप्स नियरली 600 पॉइंट्स एंड निफ्टी इज क्लोज्ड हैज क्लोज्ड अबव 25,250। तो एक डेढ़ हफ्ते से मार्केट का जो मूड है वो काफी अच्छा है एंड इट इज गिविंग गुड गेन्स टू द इंडियन इन्वेस्टर्स। तो मार्केट के बारे में और थोड़ा डिस्कस करने से पहले लेट मी शो यू माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि द इन्वेस्टेड वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाई अराउंड 50,000 रुपीज और करंट वैल्यू भी इंक्रीज हुआ है। बेसिकली मैं जो स्टॉक स्टार का जो रिडीम किया था कल आप लोगों को दिखाया था, आई आई एम पुटिंग दैट मनी स्लोली इनटू द दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर और भी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज करते जाऊंगा मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कल के मार्केट का ठीक ठाक दिन था कल भी। तो महिंद्रा मनोलाइफ स्मॉल कैप विद द हाईएस्ट गेन्स यस्टरडे 0.81 फॉलोड बाय द निफ्टी माइक्रो कैप। तो लग रहा है कि अभी जो आहिस्ता आहिस्ता मैं पुट इन करने कर रहा हूँ, टॉप अप कर रहा हूँ यहाँ पर पैसा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये दो फंड जो नेगेटिव दिख रहा है आप लोगों को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं इफ द मार्केट गोज अप। अगर मार्केट नीचे आए तो ये नेगेटिव और भी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है अभी। तो क्वांट का भी ठीक ठाक था कल 0.7%। तो कंसीडरिंग क्वांट जैसा चल रहा है तो आई वुड से दिस इज नॉट सो बैड। सबसे डिसअपॉइंटिंग फैक्ट था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, तो लगातार 2 दिन से एकदम फ्लैट जा रहा है। तो कल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना फ्लैट जाएगा, बट ओनली 0.03%। बाकी सब ठीक ठाक है। और रिटर्न्स के मामले में हाईएस्ट रिटर्न्स है मेरा यहीं से आ रहा है, बंधन से। आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग क्वांट बिकॉज ये तो बहुत दिन पहले से लिया हुआ था, इसीलिए इसमें और ज्यादा टॉप अप नहीं किया था मैं, इसके लिए इतना ज्यादा रिटर्न्स दिखा रहा है यहाँ पर। बट बंधन इज डूइंग क्वाइट गुड। तो ये रहा इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का हाल। इफ आई गो टू द नेक्स्ट पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कल मेरा वन डे का रिटर्न है 11,000। अच्छा, उसका वन डे रिटर्न नहीं दिखाया था आपको। वन डे रिटर्न था 5,500 एंड 0.59% इंक्रीज हुआ है कल, एंड टोटल रिटर्न है 26,000। अच्छा, इस यहाँ पे अभी चलते हैं 0.35% कल रिटर्न आया है। डो नॉट कंसीडर द परसेंटेज ऑफ दिस पोर्टफोलियो क्योंकि यहाँ पर लिक्विड फंड है। तो 11,000 का टोटल प्रॉफिट है एंड टोटल रिटर्न इज अराउंड 2,80,000 के करीब। तो 3 लाख हाईएस्ट गया था मेरा इस पोर्टफोलियो का रिटर्न एक टाइम पे। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है उसको टच करने में। एक से आ रहा है हेल्दी 17.23%। तो यहाँ पर भी पोर्टफोलियो काफी अच्छा दिख रहा है आप लोगों को कि कल का रिटर्न ठीक ठाक आया है। हाईएस्ट रिटर्न्स 0.85% मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, जो कि एक ऐसा फंड है, इनफैक्ट हर एक मोतीलाल ओसवाल का ऐसा ही सब फंड रहता है। जब नीचे आता है तो खतरनाक नीचे आता है, जब उठता है तो अच्छा खासा रिटर्न्स बना के देता है। तो 0.85% इसका भी रिटर्न्स है। और ये ऐसा फंड है कि 1 ईयर रिटर्न अगर चार्ट में जाएंगे तो इट इज स्टिल शोइंग एज द नंबर वन फंड एज ऑफ नाउ। तो बट मेरे पोर्टफोलियो में नेगेटिव है क्योंकि मैं काफी गलत टाइम पे यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। जो भी हो, इसके अलावा 0.71% मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड का भी, ये तो काफी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है अभी तक। एचडीएफसी मिड कैप का थोड़ा बहुत खराब परफॉर्मेंस था, सिमिलर एज द मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पिछले पोर्टफोलियो में। अभी निपॉन 0.44 एंड 0.55 और इसके 0.49। तो यहाँ पर भी मैं पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करने वाला हूँ आईटीआई स्मॉल कैप एंड इन्वेस्ट को स्मॉल कैप में। बेसिकली ये जो आदित्य बिरला का लिक्विड फंड है उसमें मेरा कुछ जरूरत है पैसा, वो निकालने के बाद जो भी बचा हुआ रहेगा आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज मनी इनटू दिस पर्टिकुलर टू फंड्स और बाकी सब फंड्स में भी। तो चलिए अभी मार्केट का बात करते हैं। आज का मार्केट काफी काफी अच्छा था, आई वुड से 0.68% निफ्टी भागा है और एक बारी में भी प्रीवियस क्लोज के नीचे नहीं गया। तो लगातार एक कंसिस्टेंट राइज हुआ है और आई वुड से 2 बजे के बाद तो खतरनाक राइज था। बेसिकली ये राइज हुआ क्यों है वो दिखाऊंगा मैं आपको। सो ये तो वन डे का चार्ट है। इफ आई गो टू द 1 ईयर चार्ट, यहाँ पे देख सकते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न्स निकल के दिया 3.35% फ्रॉम दिस रिसेंट लो। अभी जो टॉप इसका बना था रिसेंट टॉप, दैट्स 25,630, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, अगर मैं इस चार्ट में जाऊं तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था निफ्टी ने, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, ठीक है, और यहाँ पर एक एक रेजिस्टेंस था निफ्टी का। तो दिस पॉइंट इज वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी एज ऑफ नाउ 24,400 के करीब। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक मोमेंटम बन रहा है मार्केट के ऊपर जाने का। अगर मार्केट घूम के अगर नीचे भी आए देन दिस पर्टिकुलर लेवल विल बी एक्टिंग एज ए ग्रेट सपोर्ट फॉर द मार्केट। तो जैसा लग रहा है कि अभी 25,000 इस पर्टिकुलर में चलते हैं यहाँ पर,
अभी हाँ 25,630 से ये मूव करके नीचे आना स्टार्ट किया था, और ये पॉइंट तो ब्रेक ब्रेक कर दिया ऑलरेडी। 25,000 का जो मार्क है वो कल ही ब्रेक करके ऊपर चला गया अभी। अभी एंड मार्केट इज नॉट लुकिंग लाइक इट विल गो डाउन टू द 25,000 जोन एज ऑफ नाउ। अगर ये मूव करते हुए दिस विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट 25,600 700। वो अगर मूव कर दिया देन विल बी इन नो टाइम विल बी कैचिंग द ऑल टाइम हाई। मिड कैप का देखते हैं, आज मिड कैप भी 0.62%, काफी अच्छा राइज था, देखिए एक्सीलेंट मोमेंटम इन द मार्केट। एंड स्मॉल कैप भी 0.74%, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है एवरी ब्रॉडर इंडेक्सेस। माइक्रो कैप हालांकि उतना ज्यादा 0.55% ही है। आई वाज थिंकिंग के स्मॉल कैप से ज्यादा ही रिटर्न्स बना के देगा आज के दिन, बट उतना खास नहीं आया है। और इस ये डायरेक्टली इफेक्ट किया है मेरे स्मॉल कैप्स के पोर्टफोलियो में भी, जो कि मैं दिखाऊंगा आपको। तो आज का ऑप्टिमिज्म क्यों था इतना ज्यादा? तो बेसिकली यूएस फेड लाइकली टू कट रेट्स बाय 25 बीपीएस। तो हम लोग जानते हैं कि इस हफ्ता यूएस का जो रेट कट है वो अनाउंस होने वाला था। तो मार्केट को ऑलरेडी एक आइडिया लग जाता है बेसिकली, और यहाँ पर भी लीक्स वगैरह भी हो रखा है कि 25 बीपीएस पॉइंट्स डेट कट हो सकता है। तो दैट हैज टेकन बाय गुड सेंटिमेंट बाय द मार्केट, इसलिए एवरी ब्रॉडर इंडिसेस हैज गॉन अप। बट हम लोग को याद करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर भी अराउंड द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर ऐसा ही कुछ रेट कट हुआ था, बट मार्केट हैड रिएक्टेड क्वाइट वेल दैट डे, बट उसके तुरंत 2-3 दिन बाद ही मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दिया था। सो वी हैव टू सी मार्केट अभी ये हफ्ता और नेक्स्ट हफ्ता काफी क्रिटिकल होने वाला है कि कैसा रिएक्ट करता है। कमिंग टू द स्मॉल केस वॉच लिस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आज का बाजीगर है टोर्नेडो स्मॉल एंड माइक्रो कैप। 2.93 ऑलमोस्ट 3% का राइज है इन टुडेज मार्केट। जो एक भी इंडेक्स इंडेक्स 1% टच भी नहीं किया है, वहां पर 3% ऑलमोस्ट रिटर्न्स निकल के देना। एंड अप्रैल 2 से इस दिस पर्टिकुलर ईयर 30% रिटर्न्स, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आई वुड से। मेरा ये पर्टिकुलर स्मॉल केस मेरे रेडार में काफी दिन से था, अभी भी है। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन इट, बट द प्राइस दैट दे हैव इंक्रीज सडनली, एक टाइम पे ये 24,000 रुपए था ईयरली, अभी ये 30,000 कर दिया है फॉर अ ईयर। सो सिंस आई हैव ऑलरेडी गॉट सुपर मल्टीप्लायर सब्सक्रिप्शन, जो कि वो भी 30,000 पर ईयर लग रहा है, तो इसीलिए आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस एज वेल, क्योंकि दोनों स्मॉल केस मिला के अगर मैं 60,000 रुपए में सब्सक्रिप्शन ही दे दूं, ऊपर से ट्रेंड स्ट्रेटेजी का भी सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, जो कि अराउंड 10,000 रुपीज पर ईयर जा रहा है, और उसके बाद ट्रांजेक्शन चार्जेस है, तो आई डोंट थिंक मैं उतना प्रॉफिट निकाल पाऊंगा स्मॉल केसेस से। सो दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू टेक दिस, पता नहीं, लेट्स सी। अभी मैं कुछ डिटेल्स में नहीं बोलना चाहता हूँ। प्रॉब्ली अगर मैं और भी कुछ ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ इन स्मॉल केसेस इन फ्यूचर, देन प्रॉब्ली आई विल थिंक अबाउट इट। बट इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर स्मॉल एंड माइक्रो का स्मॉल केसेस, ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है आप लोगों का। Guru Quant is has done really well, 1.13% in today's market. इसके अलावा कल भी मैं आप लोगों को दिखाया था दिस पर थ्री पर्टिकुलर स्मॉल केसेस, जो कि आज भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। लोटस जूस सुपर कंसंट्रेटेड फंडामेंटल, जो कि रिसेंटली ज्यादा दिन नहीं हुआ, 6 महीने हुआ इसका लॉन्च किए हुए, तो ये भी काफी एक अच्छा स्मॉल केस है एज पर मी, बिकॉज ओनली 4 स्टॉक्स रखता है एंड चारों के चारों काफी कंसंट्रेटेड है। और ये काफी द सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज ऑल्सो क्वाइट लेस कंपेयर टू सुपर मल्टीप्लायर्स। तो अगर सुपर मल्टीप्लायर्स का कोई ऑल्टरनेटिव आप लोग ढूंढ रहे हो, देन दिस वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। डेली चेंज देखिए 1.42% एंड मई 25 से 3% का पॉजिटिव रिटर्न एटलीस्ट दे रहा है। और यहाँ पर भी लोटस जो मोमेंटम कल भी 1% था, आज भी 1% है, एंड ट्रेल ब्लेजर्स इज 1.23। कमाया का अगेन इज डूइंग इट्स जॉब 1.31%, इट इज चिपिंग अवे स्लोली। तो अच्छा तो स्मॉल केस है, नो डाउट अबाउट दैट। और ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डाउनफॉल दिखाएगा या फिर बहुत ज्यादा एक ही दिन में बहुत ज्यादा मोमेंटम दिखा देगा। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चिपिंग करते रहेगा। तो दिसंबर 17 से 1.6.51% का रिटर्न है। आज का रिटर्न भी ठीक ठाक है, 1.31%। राइट मोमेंटम अगेन हैज डन गुड, yesterday it was also more than 1%, आज का भी ठीक ठाक है। जीडीआर, दिस इज अनदर वेरी गुड स्मॉल केस। अगर किसी को भी ग्रीन एनर्जी, डिफेंस और रेलवे का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो दिस दे कैन रियली पिक आउट दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, 1.53%। अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस स्मॉल केसेस, दैट इज द सीडब्ल्यूए डिफेंस टीम। तो मैं इसके डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, कंपेयर किया था बेसिकली द बेस्ट डिफेंस स्मॉल केसेस। वो शायद 1 साल पहले मैं किया था बिटवीन
कंपैरिजन बिटवीन सीडब्ल्यूए डिफेंस एंड स्मार्ट वैल्यू डिफेंस, तो ये वहां पर मैं सीडब्ल्यूए को डिफेंस को प्रेफर किया था। बट काफी नेगेटिव कमेंट्स आए थे उस वीडियो में कि स्मार्ट वैल्यू से मैं क्यों सीडब्ल्यू के प्रेफर कर रहा हूँ, जबकि सीडब्ल्यूए वाज वेरी न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अभी आप देख पा रहे हैं कि कैसा इफेक्ट दिखा रहा है स्मार्ट वैल्यू से, अभी इसके आसपास भी नहीं आ रहा है। तो 1.33% आज का भी इसका राइज है, जुलाई 10 से ऑलमोस्ट 30% रिटर्न। तो आप अगर स्मॉल केस के रैंकिंग के चार्ट में जाएंगे, 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, हमें एवरी चार्ट में दिस सीडब्ल्यू डिफेंस इज कमिंग एट द टॉप। जहाँ पे सीडब्ल्यू का 1.22% और स्मार्ट वैल्यू डिफेंस का आज का हाल देखिए 0.22%। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि द returns that CW is generating in recent history is quite unimaginable. For the second time in a row, Omni Small Cap has done really well, 0.91%. सुपर बिजनेस फंडामेंटल का जो एक स्टॉक है उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन, बिकॉज बीइंग 70% इन द डेट एंड ओनली 30% इन अ सिंगल स्टॉक, आज करीबन 1% का रिटर्न निकल के दिया है। तो वेल डन टू सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स। बट आई रियली रियली थिंक दैट इट्स हाई टाइम मैनेजर शुड पुट द रेस्ट ऑफ द डेट एलोकेशन इनटू द इक्विटी राइट नाउ। तो काफी दिन हो गया यार, अराउंड 2 महीना कंप्लीट होने वाला है एंड ही स्टिल पुट द एवरीथिंग इन दैट। पता नहीं व्हाट्स हिज थिंकिंग राइट नाउ। ओके, इफ आई कम टू माय पोर्टफोलियो, यहाँ पे देख सकते हैं सुपर मल्टीप्लायर्स एंड स्मार्ट वैल्यू डिफेंस। तो मेरे पोर्टफोलियो का डिफेंस है 0.72%, यहाँ पे परफॉर्म किया है। बट इन द वॉच लिस्ट आप लोग देखे थे स्मार्ट वैल्यू डिफेंस का ओनली 0.22% था, बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पर डिफरेंट है थोड़ा। जो भी हो, यहाँ पे देख सकते हैं काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है मेरे पोर्टफोलियो का, के माइनस में दो एंड किया, जबकि आज मार्केट काफी अच्छा रन किया है। और ट्रेंड स्ट्रेटजी भी जस्ट मैनेज टू एंड इन पॉजिटिव 0.11%। बेसिकली आज रिटर्न्स जो भी आना था वो आया नहीं है, बिकॉज ऑफ दीज टू एंड ट्रेंड स्ट्रेटजी। 0.82% यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अगर ये प्रॉपरली 100% इक्विटी में रहता है तो ये और भी ज्यादा हो सकता था। तो जो भी हो, दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ टुडे। टोटल का बात करो तो 8.9% इसका है। एंड एलिस्टर माइक्रोकैप तो कल 3% पॉजिटिव जाने के बाद आज फिर से बैक टू इट्स बिजनेस की, और अगेन इट्स गोइंग टुवर्ड्स द -10%। बाकी सब जैसा था वैसा ही कुछ है। और टोटल दिखाता हूँ आपको, तो टोटल रिटर्न्स -5% एंड 2,60,000 स्टिल नेगेटिव। और आज का प्रॉफिट हुआ है ओनली 14,500 के करीब, 0.43% पोर्टफोलियो हैज रिकवर्ड। तो ये काफी और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था अकॉर्डिंग टू मी, अगर इवन इफ इट हैड मिरर्ड द इंडेक्स ओनली। यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स में 0.68, 0.47, एवरीथिंग इज पॉजिटिव राइट ओवर ईयर, और अच्छा खासा पॉजिटिव है। विक्स को छोड़ के, विक्स को नेगेटिव होना तो अच्छी बात है। तो 473934586777 सारे के सारे इंडेक्सेस अच्छा किया है। बट मेरे पोर्टफोलियो में ओनली 0.43% दिख रहा है, बिकॉज ऑफ 2-3 स्मॉल केसेस being negative or flat, and super multipliers being 70% in the debt allocation basically. So यही तक था guys, person I like and subscribe, and also in the next one. Thank you so much for watching.